हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेसन एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ये क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमें एपी बनाना है। ओके, एपी बनाना है जिसका थर्ड टर्म दिया गया है, कितना है 16। ओके, और क्या कहता है क्वेश्चन में, सेवंथ टर्म, ऐसे लिखते हैं आप सेवंथ टर्म को, सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। यानी आप सेवंथ टर्म को और फिफ्थ टर्म को अगर आप कंपेयर करेंगे तो फिफ्थ टर्म जो है 12 ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 12 ज्यादा होगा सेवंथ टर्म से। ओके, एक्सीड्स का मतलब होता है बड़ा। सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है, ये कहता है क्वेश्चन में। सिंपल क्वेश्चन है। जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा, इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा इन दोनों के बीच में। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये। A7 यानी A+6D होता है, A5 यानी A+4D होता है, इक्वल टू 12। अब हम क्या करेंगे, A+6D को ऐसे ही रखेंगे। अगर आप इसको अंदर लेंगे, साइन बदलेगा, प्लस जाके माइनस होगा, ये भी प्लस जाके माइनस होगा, इक्वल टू 12। माइनस से प्लस से कट गया, 6D माइनस 4D कितना होता है? 2D होता है, इक्वल टू 12। आप इसे कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। D की वैल्यू 6 आ गई, हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये A+2D होता है, इक्वल टू 16। D की वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे, D इक्वल टू 6। A+2 इंटू 6 इक्वल टू 16। A+6 2 जा 12 इक्वल टू 16। A इक्वल टू 16 प्लस 12 को आपने उधर लेकर गया, माइनस 12। A इक्वल टू 16 माइनस 12 कितना होता है? 4 होता है। तो इस तरह हमने A की वैल्यू भी निकाला है और D की वैल्यू भी निकाला है। अब हम क्या करेंगे, AP बनाएंगे। AP कैसा बनाएंगे? 3 टर्म होते हैं ये AP के, A+D, A+2D। 3 या 4 टर्म आप बता सकते हैं AP के। फर्स्ट टर्म जो है हमारा वो 4 है, ये 4 प्लस D की वैल्यू है 6। 4 प्लस 2 इंटू 6, 4 6 प्लस 4 10, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16। 4 AP देखिए, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16। इस तरह से हमारा AP बन गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। हमें 20th टर्म फाइंड करना है, ऐसे नहीं, ऐसे लास्ट टर्म से आना है 20th टर्म। ओके, इस तरह का क्वेश्चन हमने सॉल्व एग्जांपल में ऑलरेडी किया है। ओके, तो मैंने आपको वहां पर क्या बताया था, अगर ये एक AP है 5 10 15 एंड 20, ये एक AP है, यहाँ पर इसका जो कॉमन डिफरेंस निकल कर आएगा 5 निकल कर आएगा, 5 प्लस 5 10। अगर आप यहाँ पर A2 माइनस A1 करेंगे, ये A1 है ये A2 है, A2 माइनस A1 कितना होता है? 5 होता है। अगर आप इसे घुमाएंगे 20 15 10 5, ऐसे आप उल्टा लेंगे इसे AP को। ओके, तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस निकल कर आएगा -5 निकल कर आएगा। एग्जाम्पल 8 में मैंने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करके बताया हूँ ऑलरेडी। अगर आप कोई AP को अगर उल्टा लिखेंगे, लास्ट टर्म उसका जो है फर्स्ट टर्म में लेंगे, तो कॉमन डिफरेंस नंबर वही रहेगा, साइन बदलेगी। देखिए नंबर 5 है, साइन यहाँ पे प्लस था, माइनस हो गया। अगर माइनस होता तो प्लस होता। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले अगर इसका हम अगर कॉमन डिफरेंस देखेंगे, हमें फर्स्ट टर्म की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो कॉमन डिफरेंस है 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 13, ऐसे अगर जाएंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या है? 5। ओके, अगर आप इसे उल्टा लिखेंगे 253, फिर लिखेंगे 13, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 3, ऐसा आपने AP को उल्टा लिखा। हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो बड़ी आसानी से मिल गया, A इक्वल टू 253। आप कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एक तरीका है, ये मैंने जो आपको बताया, अगर आप ऐसे उल्टा लेंगे इसको, तो ऐसे क्या था, कॉमन डिफरेंस +5 था। अगर ऐसे करेंगे तो क्या आएगा?
-5 आएगा, ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका देखिए, इसका टर्म 1 है, इसका टर्म कितना है हमें नहीं मालूम, इसका टर्म कितना है हमें नहीं मालूम। ओके, हम डी कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस a2 - a1, a3 - a2, a10 - a9, a20 - a19, यानी दो टर्म आप कोई भी लीजिए। ऐसा नहीं है कि डी आप फिक्स a2 - a1 ही करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है। कोई भी दो टर्म, अब देखिए इसके बाद वाला ही टर्म है ना, ये भले हमें इसका नंबर नहीं मालूम, लेकिन इसके बाद वाला ही टर्म है, तो पहले इसको लेंगे फिर इसको लेंगे। ओके, पहले इसको लेना है फिर इसको लेना है। फर्ज कीजिए कि ये a4 है, ये a5 है। बड़े टर्म को हम पहले रखते हैं, फिर छोटे टर्म से माइनस करते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे? 8 - 13 करेंगे। 8 - 13 करेंगे तो भी डी हमारा कितना निकल कर आएगा? -5 ही निकल कर आएगा। आप ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, आप कैसे भी लीजिए, मैंने आपको दो मेथड बताए हैं। ओके, फिर हमें कौन सा टर्म निकालने के लिए कहा गया है? 20th टर्म। a20 = a + 19d। फर्स्ट टर्म हमारा है 253 प्लस 19, हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है? -5। 253 को एज इट इज रखिए, प्लस इंटू माइनस माइनस 19 इंटू 5 कीजिए, 95 हो जाएगा। 253 में से 95 को निकालिए, 158 हो गया। ये हमारा 20th टर्म है। ओके, देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 158। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 4th and 8th टर्म, 4th and 8th टर्म का सम करके कह रहा है क्वेश्चन में। अगर दो टर्म का सम कहेगा तो आप उसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ओके, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज कितना है? 24। इनका सम है 24। आप इस तरह इक्वल टू लगा के लिखेंगे। ओके, और आगे क्या कहता है? द सम ऑफ द 6th and the 10th टर्म्स। ओके, 6th और 10th टर्म का सम, इसी तरह की इक्वेशन है ये। 6th और 10th टर्म्स इज 44। इनका सम कितना है? 44 है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। इस क्वेश्चन में एपी बनाना है, हमें ए और डी गिवन नहीं है, इस तरह के टर्म्स गिवन है। इस तरह का सम दिया है, पर्टिकुलर हमें a4 a8 ऐसे नहीं गिवन है। a4 की वैल्यू नहीं है 24, इन दोनों का सम है 24। ओके, हम इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3 या 4 मार्क्स के लिए ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है पहले। तो देखिए, a4 यानी a + 3d प्लस a8 यानी a + 7d इक्वल टू 24। a + a करेंगे क्या होगा? 2a + 3d + 7d करेंगे 10d होगा इक्वल टू 24। इतना ही रख के छोड़ना नहीं है आपको, आपको क्या करना है? कॉमन लेना है। कॉमन जब निकलेगा तो कॉमन लेंगे, 2 कॉमन निकलेगा, 2 को हमने कॉमन लिया, a + 2 × 5 = 10, ये 24 को एज इट इज रखिए। यहाँ पे इसे कट कीजिए, इंटू में रहेगा तो डिवाइड में जाएगा। a + 5d इक्वल टू 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अभी इसे सॉल्व करेंगे ऐसे ही। a + 5d + a + 9d इक्वल टू 44। a + a 2a + 5d + 9d 14d होगा इक्वल टू 44। यहाँ पर भी कॉमन निकलेगा, अगर कॉमन निकलेगा तो आप कॉमन लीजिए, इक्वेशन को शॉर्ट कीजिए, आंसर हमारा आसानी से आ सकता है। डी और ए की वैल्यू जल्दी निकल कर आ जाएगी। हमने 2 को कॉमन लिया, a + 7d इक्वल टू 44, इसे भी कट कीजिए। a + 7d इक्वल टू 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ओके, अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन लेकर, ये सेकेंड इक्वेशन है, हम इसे ऊपर रखेंगे। a + 7d इक्वल टू 22। बड़ी इक्वेशन को हम ऊपर रखेंगे, फर्स्ट ही इक्वेशन को ऊपर रखना ऐसा जरूरी नहीं है। फिर ये इक्वेशन लीजिए, a + 5d
इक्वल टू 12, साइन को बदलिए, ये कैंसिल हो गया। 7 माइनस 5 2d इक्वल टू 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 1, 2 1 2, 2 5 10। आपको एलिमिनेशन मेथड से d को निकालना पड़ेगा, d को और a को, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड परफेक्ट नहीं आता तो मैं उसका सेपरेट एक स्पेशल एक वीडियो बनाया हूँ एलिमिनेशन मेथड का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा। ओके, तो d इक्वल टू 5, हम ये इक्वेशन लेंगे, ये सेकेंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है। छोटी इक्वेशन लेंगे, a प्लस 5d इक्वल टू 12, d की वैल्यू है 5, a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, a प्लस 5 5 25 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 प्लस 25 को आप उधर लेकर जाएंगे, माइनस होगा, फिर कितना हो जाएगा, -13। ओके, तो आपने a की वैल्यू भी निकाली है, d की वैल्यू भी निकाली है। आपको AP बनाना है। AP कैसे लेंगे आप जनरल फार्मूला ले सकते हैं इस तरह, a प्लस d, a प्लस 2d, मिनिमम 3 टर्म तो आपको लेने चाहिए। -13 प्लस 5 -13 प्लस 2 इंटू 5, -13 में से 5 को निकालिए, -8 में से 5 को निकालिए, कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सिर्फ इसे समझना है। क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of 5,000 rupees। सुब्बाराव ने 1995 में वर्क स्टार्ट किया है, उसकी जो सैलरी है, एनुअल सैलरी है, कितनी है, वो 5,000 है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज़ ईच ईयर। देखिए, जो उसकी सैलरी है वो हर साल कितना बढ़ रही है, 200 रुपीज़ बढ़ रही है। यानी 1995 में काम स्टार्ट किया था, 1995 में सैलरी कितनी थी, 5,000 थी। तो 1995 के बाद क्या आएगा, 1996, 200 रुपये बढ़ गए। अगर 200 रुपये बढ़ गए तो कितना होगा, 5,200। फिर अगर 200 रुपये बढ़ गए, 5,400। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000 रुपीज़। यानी बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई सैलरी, 7,000 रुपीज़ हो गई। ये कौन सा साल है, ओके, ये कौन सा साल है, कौन सा ईयर है, जैसे कि हम यहाँ पर बता सकते हैं, ये 1995 से स्टार्ट हो गया, ये है 1996, 1997, ऐसे ही आप अगर 200 बढ़ाते जाएंगे तो आएगा, लेकिन हमें वैसे नहीं सॉल्व करना है, हमें एपी की मदद से सॉल्व करना है। यानी हमारा जो फार्मूला है लास्ट टर्म का, ये A1 हो गया, ये A2, ये A3 और ये AN। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किए हैं, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, समझने के बाद आप आसानी से सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट टर्म है हमारा 5,000, इसको एज इट इज रखिए। कॉमन डिफरेंस है हमारा 200 इक्वल टू लास्ट टर्म है हमारा 7,000। अपने प्लस के नंबर को उधर लेकर गया, माइनस होगा, कितने बजे गया, 2,000। इसको तो आप एज इट इज रखेंगे, स्टार्टिंग में प्लस के नंबर को लेकर जाना है, इसे तो नहीं लेकर जा सकते, इसको हमने एज इट इज रखा है यहाँ तक। ये 2 0, ये 2 0 चले गए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 20 है, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, n माइनस 1, n इक्वल टू 10 प्लस 1, यानी n इक्वल टू कितना आ गया, 11। n की वैल्यू कितनी आ गई, 11। यानी 11वें साल में काम स्टार्ट किया है उन्होंने 1995 में, तो 11 साल के बाद यानी 11वें साल में उनकी सैलरी कितनी होगी, 7,000 होगी। देयरफॉर इन 11th ईयर हिज सैलरी विल बी 7,000 रुपीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर and then increased her weekly savings by 1.75 if in the nth week her weekly savings become 20.75 rupees, find n।
यानी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रामकली ने फर्स्ट वीक में, साल के पहले हफ्ते में कितना सेव किया है? 5 रुपीज़ सेव किया है। फिर इसके बाद जो भी वीक्स आएंगे, हर वीकली 1.75 सेव करते जा रही है वो। ओके, तो हमें क्या करना है? फर्स्ट इसे फिक्स रखना है। कंटिन्यू कितने सेव कर रही है वो? 1.75। 5 प्लस 1.75 करना है, कितना होगा? 6.75। फिर आप क्या करेंगे? इसमें 1.75 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8.5। ओके, 2 टर्म काफ़ी हैं आपको, थर्ड टर्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। डी निकल जाएगा हमारा 2 ही टर्म में। तो देखिए ऐसे ही सेव करते 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 कितने सेव हो गए हैं? nth वीक में सेव हो गए हैं 20.75। ये हमारा nth वीक है। ओके, तो हमें क्या निकालना है? n निकालना है। ये है हमारा फर्स्ट टर्म, ये है हमारा सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म है और ये nth टर्म है। ये फॉर्मूला लेंगे हम। फर्स्ट टर्म है हमारा 5, कॉमन डिफरेंस है 1.75, जो कि क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है। वीकली कितने सेव कर रहे हो? हर वीक में 1.75, या आप A2 - A1 करके भी निकाल सकते हैं। इक्वल टू an कितना है हमारा? 20.75। n-1 इंटू 1.75 को आप एज इट इज रखेंगे, 20.75 इसको भी एज इट इज रखेंगे, प्लस के नंबर को आप उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा। कितने हो गए? 15.75। अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच गया n-1, यहाँ पे है 1.75। 1.75 और इसको काटना पड़ेगा आपको, ये इंटू में है, डिवाइड में जाएगा। n-1 इक्वल टू 15.75 अपॉन में 1.75। देखिए अब इसे कैसे कट करेंगे? यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट को आप निकाल सकते हैं, आगे ले जाएंगे आप 2 नंबर। न्यूमरेटर में अगर आप 2 नंबर आगे ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर में भी 2 नंबर आपको आगे ले जाना पड़ेगा। 15.75 को आप अगर यहाँ आगे पॉइंट ले जा रहे हैं तो क्या होगा? 1575 अपॉन में ये होगा 175। इसे 25 से कट कीजिए, या फिर आप स्मॉल नंबर से भी कट कर सकते हैं, 5 से कट कर सकते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25। फिर इसे भी 5 से कट कीजिए, 5 3 ज़ा 15, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25। ओके, फिर आपको 5 से कट करना है, कट कीजिए। 5 7 ज़ा 5, 6 ज़ा 30, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 7 1 ज़ा 7, 9 ज़ा 7 9 ज़ा 63। यहाँ तो 9 बच गए, तो यहाँ पे क्या था? n-1। n-1 इक्वल टू 9, n-1 इक्वल टू, ये इक्वल टू लगाइए 9, n इक्वल टू -1 को उधर लेकर जाएंगे, प्लस होगा n इक्वल टू 10। n की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।